माँ ने पाला प्रेम से, सिखाया धर्म का सार। पुत्र ने पूछा कैसे चुकाऊं जीवन का ये उपकार। माँ बोली जब राम भक्ति में जीवन तेरा रम जाएगा, मेरा दूध नहीं मेरा हर जन्म सफल कहलाएगा। प्रभु को लाया द्वार पर, झुकी आंखें भर आया गगन। ऐसा था हनुमान, माँ के प्रेम का अमर चरण। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। एक बात उस समय की है जब स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक तीनों में त्राही त्राही मची हुई थी। राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था, देवता भी असहाय हो चुके थे। तब भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे स्वयं एक दिव्य रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर ऐसे वीर को जन्म देंगे जो धर्म की रक्षा करेगा, प्रभु श्री राम की सेवा करेगा और भक्तों का कल्याण करेगा। उसी समय एक अपूर्व तप में लीन थी देवी अंजनी। वे एक अप्सरा थी जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लिया था, परंतु इस जन्म में उनका लक्ष्य था ईश्वर का साक्षात दर्शन और एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति जो जगत का कल्याण करे। उन्होंने वर्षों तक वन में घोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पेड़ पत्ते भी उनके शरीर से दूर भागते थे। केवल हवा और धूप उनका आहार थी। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया, हे देवी, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो मेरी ही शक्ति का अंश होगा, बल और बुद्धि में अतुलनीय होगा और जिसका नाम युगों तक लिया जाएगा। कुछ समय पश्चात पवनदेव के माध्यम से देवी अंजनी को एक दिव्य बालक की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम रखा गया हनुमान। हनुमान बचपन से ही विलक्षण थे। एक बार उन्होंने सूर्य को ही फल समझकर निगल लिया था। उनकी बाल लीलाओं से अंजनी माता को कभी हंसी आती तो कभी चिंता होती, परंतु उनके हृदय में एक ही कामना थी कि उनका पुत्र केवल बलशाली ही नहीं बल्कि धर्मशील, भक्त और करुणामयी भी बने। समय बीतता गया, हनुमान जी युवा हुए। अब वे अपनी माता की सेवा में पूर्णतः समर्पित थे। एक दिन जब वे माता अंजनी की चरण सेवा कर रहे थे, उन्होंने प्रेम से पूछा, माता, आपने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, सिखाया समझाया। मैं आपका पुत्र हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। लेकिन पुत्र होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माता अंजनी की आंखों में उस क्षण आंसू आ गए। वह दृश्य अत्यंत भावुक था। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाया और कहा, वत्स, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, मेरा पालन पोषण और देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह तो सहज बात है, लेकिन एक और ऋण है जो मुझे तुमसे चाहिए। वह ऋण है मेरे दूध का ऋण। हनुमान जी चकित हुए। माँ, वह कैसे चुकाया जा सकता है? माता ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, हर माँ चाहती है कि उसका पुत्र धर्म के मार्ग पर चले, ईश्वर की भक्ति करे और दूसरों की सेवा करे। जब तुम अपने जीवन को प्रभु श्री राम की सेवा और भक्ति में समर्पित करोगे, तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरे दूध का ऋण चुका दिया। हनुमान जी ने उस दिन माँ को वचन दिया, माता, जब तक जीवन है मेरा रोम रोम प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित रहेगा। यही वचन उनके जीवन का आधार बन गया। कुछ समय बाद हनुमान जी की मुलाकात पर्वतराज ऋष्यमुख पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से हुई। हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया कि यही वह पुरुष हैं जिनकी सेवा के लिए वे जन्मे हैं। उन्होंने प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। फिर तो जो हुआ वह इतिहास बन गया। सीता माता की खोज में उन्होंने समुद्र पार किया। अशोक वाटिका में सीता माता को श्री राम का संदेश दिया। लंका दहन किया। लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाए। रावण की पराजय में निर्णायक भूमिका निभाई। परंतु एक बात उन्होंने कभी नहीं भूली, माँ का वचन। जब युद्ध समाप्त हुआ और श्री राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा, वत्स हनुमान, तुमने जो सेवा की है उसका कोई मूल्य नहीं। मांगो, क्या वर चाहिए? हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कृपा करें तो एक इच्छा है, मुझे अपनी माता के पास जाना है, और यदि आप स्वयं मेरे साथ चलेंगे
तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। प्रभु श्री राम मुस्कुराए, तथास्तु। फिर वह दिव्य दृश्य घटित हुआ। हनुमान जी प्रभु श्री राम को लेकर माता अंजनी के आश्रम पहुँचे। माँ बाहर आई तो देखा उनके पुत्र के साथ स्वयं भगवान श्री राम हैं। वे निशब्द हो गई। अश्रुधारा उनके नेत्रों से बहने लगी। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मेरा ऋण चुका दिया। लोग जीवन भर तप करते हैं प्रभु के दर्शन के लिए, तू तो प्रभु को ही मेरे द्वार पर ले आया। तूने माँ के दूध का नहीं, मेरे समस्त जन्मों का ऋण उतार दिया। प्रभु श्री राम ने भी माता अंजनी को प्रणाम किया और कहा, माता, आपने ऐसा पुत्र पाया है जो सच्चे अर्थों में भक्तों का रक्षक है। यह कथा केवल हनुमान जी की नहीं है, हर उस संतान की है जो अपने माता पिता की सेवा और उनकी इच्छाओं के पालन को अपना धर्म मानते हैं। माता पिता का ऋण धन से नहीं, पद से नहीं, प्रेम, सेवा, भक्ति और उनके वचनों के पालन से चुकाया जाता है। जय श्री राम। जय पवन सुत हनुमान। जय हिंद।